फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। साहब कदर मेरे सद एहतराम हुजूर क़िबला आलम पीर सैयद मोहम्मद अकील शाह साहिब, पीर सैयद मोहम्मद खलील शाह साहिब व दीगर साहिब ज़दगान, हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं गालिबन 3 साल पहले शायद यहां आया था। अब फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और एक बात मैं बड़ी अकीदत और एहतराम से कहना चाहता हूं कि मैं जैसा पहले आया था आज भी रब्बे करीम की रहमत, करम, फजल और हजूर के नालैन पाक के सदके में उसी आजिज़ी और इंकसारी के साथ हाजिर हुआ हूं और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा जब जब भी मुझे याद किया जाएगा मैं इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हाजिर होता रहूंगा। ये बात मैंने इसलिए कही कि मेरे कानों तक ये बात पहुंची कि जब मैं पहले आया था तो उस वक्त और पोजीशन थी, अब आया हूं तो और पोजीशन है। ऐसा नहीं है। मुझे तो बस मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा मकसद लोगों तक सच्ची बात पहुंचाना, दीन हक को पहुंचाना और तबलीग करना है। मैं कभी किसी जगह पर पैसे रुपए के लालच में नहीं जाता क्योंकि मालिक का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। हाँ, जो पैसे लेते हैं हम एडवांस लेते हैं, महफिल में होते हैं, क्योंकि मेरे ये भाई, मेरे जो साथी हैं, जाहिर है इनके अखराजात होते हैं तो वो पैसे इन्हीं के होते हैं। मकसद सिर्फ इतना होता है कि जब ये मेरे साथ जाएं, इनकी मोहब्बत है, मेहरबानी है, ये मेरे साथ चल पड़ते हैं। वैसे भी मैं पहले से बहुत कम कवाली करता हूं क्योंकि ज्यादातर मुल्क से बाहर रहता हूं, तो इस वजह से कवाली बहुत कम करता हूं। लेकिन जब भी आता हूं इनको याद करता हूं तो इनकी मोहब्बत है कि ये मेरे साथ चल पड़ते हैं। फिर भी अगर मेरे किसी सद एहतराम भाई के दिल में ये बात आई हो तो मैं तहे दिल से उससे माफी का ख्वास्तगार हूंगा, क्योंकि जब मेरे जैसा बंदा फकीर सा कहीं जाता है तो वो फकीरी लेकर ही जाता है। कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत मैंने तिलावत की है। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक।
ऐ महबूब, ऐ मेरे प्यारे, ऐ महबूब, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह। वरफ़अना लका, लका का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर। वरफ़अना, हमने। अब यहां पर जो इस्तेमाल हुआ वो अल्लाह ताला अपनी पूरी कुव्वते कुदरत से ये कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। इसका माना यह है कि कोई कितनी भी तुम्हारी शान में कमी करनी चाहे, लेकिन कमी कभी ना होगी। सो उर्स मुबारक है। उर्स के हवाले से एक बात अर्ज करूंगा, उसके बाद इंशा अल्लाह ताला कवाली की तरफ चलेंगे कि जब अल्लाह का कोई बंदा इस दुनिया फानी से चला जाता है, कूच कर जाता है, तो फरिश्ते उसे कब्र में सवाल करते हैं। पहला सवाल होता है मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो वो जो अल्लाह का बंदा होता है वो जवाब देता है रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। फिर सवाल होता है मा दीन का, तुम्हारा दीन कौन सा है? तो वो कहता है दीन अल इस्लाम, इस्लाम मेरा दीन है। फिर सवाल होता है आकाए अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक दिखाई देता है, और फरिश्ते इशारा करके कहते हैं, फरिश्ते इशारा करते हैं और ये सवाल करते हैं मा कुंता तकूलु बिहक्की हाज़र रुजुल, तू क्या कहा करता था इस खास इंसान के बारे में? तो जो आशिक होता है वो कहता है हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो सवाल का जवाब दे देता है तो फिर उसे फरिश्ते ये कहते हैं, हम उर्स मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उर्स। तो फरिश्ते ये कहते हैं लम कनौमतिल उरूस, सो जा दुल्हा की तरह। ये जो हम उर्स मनाते हैं ना, ये हमारा खुद साख्ता नहीं, कुछ बनाया हुआ, हमने नहीं तैयार किया इसको। ये अल्लाह करीम ने ऐसे फरमाया है कि फरिश्ते उसे कहते हैं सो जा दुल्हा की तरह। वो अभी कभी कभी कार्ड पे लिखा होता है ना, शादी कार्ड पे लिखा होता है तकरीब अरूसी, जैसे दुल्हन को कहते हैं अरूसा। तो ये लफ्ज जो है ये ऐन रा सीन से निकला है, और यारसा या उर्स, उरूसा, उरूसी। तो वो कहते हैं कि सोजा दुल्हा की तरह या दुल्हन की तरह जिसे उसके प्यारे के सिवा और कोई नहीं उठा सकता। तो फिर उसकी कब्र जन्नत का नमूना बन जाती है, वसी हो जाती है। तो फिर जब भी ये ख्याल रहे इस बात का कि जब भी इसके एक नहीं बेशुमार जवाब है, बेशुमार जवाब है कि जब हम अल्लाह के किसी नेक बंदे की बारगाह में उसकी कब्र पर जाते हैं और सलाम करते हैं तो वो आगे से जवाब भी देता है। और फिर जो बात कहते हैं, क्योंकि वो कुर्बे इलाही में होता है, तो हम उसकी बारगाह में जाकर अल्लाह करीम को अर्ज करते हैं मौला तेरे इस नेक बंदे की बारगाह में आए हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। सो बात लंबी हो जाएगी। वैसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटा मिला हजरत मरियम की वजह से, कुरान कह रहा है। ज़करिया नबी हैं और अपनी लाइफ के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जिस हिस्से में
बच्चे का पैदा होना नामुमकिन है, कुरान कह रहा है। तो एक दिन अपनी बीवी से सवाल किया कि ये मरियम क्या करती रहती है। मरियम भांजी थी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की। तो कहा पिछले कमरे में बैठी अल्लाह अल्लाह करती रहती है बस। देखा तो वो अल्लाह के जिक्र अस्कार में मशगूल, और फल वो पड़े हैं जो उस मौसम में नहीं होते। तो जब उसका ध्यान आया हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की तरफ, तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे ये फल कहां से आए। कहा मुझे मेरे अल्लाह ने दिए हैं। तो आपने आगे से फरमाया बेटा क्या ऐसा हो सकता है, तवज्जो कीजिएगा, बात पर तवज्जो कीजिएगा। कवाली बहुत बड़ी तबलीग है, अगर इसको सुना और समझा जाए और कोई करने वाला हो तो। कहा बेटे ऐसा हो सकता है कि मेरे घर में औलाद नहीं है, हो जाए जैसे ये बेमौसम फल पड़े हैं। कहा क्यों नहीं, अल्लाह के लिए तो कुछ भी बाइर नहीं है। मैं आपको खुशखबरी देती हूं कि अल्लाह आपको एक साले बेटा अता फरमाएगा। कहा बेटा तुम्हारी खाला और मैं अब इस काबिल में नहीं है कि बच्चा पैदा हो सके। तो हजरत मरियम ने कहा कि ये निजामे जिंदगी है, मालिक चाहे तो जिस तरह बेमौसम फल मुझे दिया है उसी तरह आपको बच्चा भी अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो जब किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाएं तो ये दुआ करें कि ऐ रब हमारे दिलों की नेक हजात को पूरा फरमाना। सबसे पहले हम पेश करता हूं
मसजूद है तू। लायक सजदा तेरी ज़ात के मसजूद है तू। बोझ इतना कि किसी आंख ने देखा न तुझे, बोझ इतना कि किसी आंख ने देखा न तुझे, कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है तू। करीमा बबख्शाए बरहालिमा, करीमा बबख्शाए बरहालिमा के हस्तम असीरे का मंबे हवा। नदारी में गैरस तू फरियाद रस, तू ही आसियारा खता बख्श बस। निगहदार माराज राहे खता, खता दर गुजारो सवाबम नमा। बेबसों के वादी
सरकार दो आलम दा वल्ला सुकियां भी हो जान हरिया हो करम सरकार दो आलम दा वल्ला सुकियां भी हो जान हरिया होवे करम सरकार दो आलम दा वल्ला सुकियां भी हो जान हरिया ऐसा दर जहान ते बेख्या नहीं जिथे खोटियां आके होण खरियां जहान ते देखिया नहीं जिथे खोटियां के होण खरियां सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह करम दी के
बाबा